नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज हम यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर जो संकल्प लिया था और उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल गए थे और वहीं पर उनका बलिदान हुआ था। आज वह संकल्प पूरा हुआ है। आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान जिस संकल्प को लेकर हुआ था, वह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरा हुआ है। कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई है। आज उनका पूरा संकल्प साकार हो गया है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और जनमानस उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में ये संकल्प है कि जो हम नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा हमारा है। ये संकल्प भी जल्द पूरा होगा। भोपाल से न्यूज़ से जिनके संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्भट विद्वान, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्य परंपराएं संस्कृति के पुजारी थे और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज हम सब ये कहते हुए प्रसन्न हैं, गर्व है हमें कि डॉक्टर साहब ने जो बलिदान दिया था कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा किया है। कश्मीर से धारा 370 हटी है और अब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना जिन आदर्शों के लिए हुई थी, एक एक करके उन सबको पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी चल रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी है और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर चलकर उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। वो हमारे प्रकाश स्तंभ है, प्रेरणा पुंज है। उन्होंने एक एक संकल्प जो लिया है वो पूरा किया जाए। सर, करप्शननाथ के पोस्टर शहर में लगे हुए सर, कई स्थानों पर कमलनाथ वांटेड और घोटालों का जिक्र किया गया उस पोस्टर में शहर भर में। हम क्या करें सर? यूसीसी सब लोग आ जाओ भाई। कार्यालय में कैसे करो यार, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये वर्ष हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण वर्ष है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस संकल्प को लेकर के बलिदान दिया, धारा 370 जो इस देश के अंदर एक, दो प्रधान, दो निशान और दो विधान का जो नारा जब इस देश के अंदर दिया गया, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दे करके कानून तोड़ा और जेल के अंदर गए। जेल के अंदर उनका बलिदान हुआ। जनसंघ की स्थापना हुई 1980 में। वो जनसंघ अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना। आज गौरव का, हम सब के लिए भारत का गौरव है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जिस संकल्प को लेकर के हुआ, आज भारत के अंदर धारा 370 नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के एक संकल्प के साथ इस देश के अंदर धारा 370 खत्म हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान
आज साकार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनमानस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा है। नहीं लगेगी ना। आगामी समय में ये संकल्प है कि जो नारा हम लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, तो आगामी संकल्प भी आज हम लेते हैं कि वो संकल्प भी पूरा होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, ये कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं। पहले लोगों को गुमराह करने की राजनीति हम नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर जनता के बीच में है। किन्ने क्या किया है वो इसको खुद समझे। सर, प्रधानमंत्री 27 तारीख को 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड धारा। आज हमारा मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता के लिए गौरव का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष, वो भी 26 तारीख से भोपाल पधार रहे हैं। 26 और 27 तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। भोपाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत, भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सशक्त और ताकतवर नेता है, विजनरी नेता है, दुनिया जिसे आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है, ऐसे प्रधानमंत्री भोपाल के अंदर बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अंतिम छोर भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी इकाई, देश भर के चयनित 3000 कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर जिन्होंने बूथ विस्तारक, बूथ का डिजिटल बनाना, बूथ सशक्तिकरण के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को जो चयनित कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे, उन्हें टास्क देंगे और देश भर के 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को वो संवाद करेंगे। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान और काम के लिए मध्य प्रदेश की धरती को चुना। मध्य प्रदेश का संगठन उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता है, आभार करता है और हम एक एक अपने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को बधाई देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के बूथ के कार्यकर्ताओं से यहाँ से संबोधित करेंगे। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। और इसके बाद शहडोल पहुँचेंगे। शहडोल जनजाति समाज के रानी दुर्गावती बलिदान गौरव यात्रा निकल रही है 5 स्थानों से। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं कि करप्टनाथ कमलनाथ, और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें QR कोड है और QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्टनाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने अब किन्होंने इन सारी चीज़ों को किया होगा ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना इसका अर्थ है कि आप करप्टनाथ थे, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। तो आप QR कोड पे जनता देख रही है और मुझे लगता है मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ है, तो इसका जवाब तो श्रीमान कमलनाथ ही देंगे। जो आपके बारे में जो चीजें आई हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस तो पूरे हमेशा केवल आरोप लगाने का काम करती है। मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी और श्रीमान करप्टनाथ कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो कहा गया है हर चीज बीजेपी पर क्यों डालते हो भाई? सर, सागर में बीजेपी का क्या लेना देना इससे? सर, सागर में प्रधानमंत्री आवास के जो घर हैं उनको गिरा दिया। देखिए, उनके बारे में सरकार ने इंक्वायरी की है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की घटना हुई होगी या हुई है तो कोई भी दोषी नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम केवल कहते नहीं हैं, हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। लेकिन आप मानते हैं कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही? अगर इसके बारे में सरकार ने इंक्वायरी की है। देखिए बहन जी, मेरे भाइयों, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सबका सम्मान करता हूं
और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय ध्रुव प्रताप जी हों या जो भी हों, सबको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। वो 2 बार विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, माननीय विधायक रहे, मंत्री का दर्जा रहा। अब उनके मन में जो भी आया हो। एक और आदरणीय हमारे, उन्होंने कहा कि बीडी शर्मा जी ने अपशब्द कहे। मैं मीडिया के मित्रों के सामने बड़े खुले मन के साथ कहता हूँ, अगर मीडिया के मित्रों को भी विश्वास हो जाए मेरे ऊपर कि मैं किसी को अपशब्द कह सकता हूँ, ये सब देखिए अब राजनीति है और राजनीति शुरू हो गई है। सर इतना सम्मान देने के बावजूद बार बार लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? अरे ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।